देखिए, बेहद महत्वपूर्ण और अहम निर्देश है। वायु गुणवत्ता को लेकर के खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली ने अपना स्थान बना लिया। ये चिंता का सबब है। अनेक बीमारियों के शिकार दिल्ली के निवासी हो रहे हैं और देश के अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति खस्ताहाल हो रही है। ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रैब के विभिन्न चरणों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उन तमाम वैकल्पिक प्रबंधन पर भी केंद्र सरकार ने विचार करने के संबंध में निर्देश दिए हैं और केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस स्थिति से दिल्ली के निवासियों को राहत दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। संसद में प्रदूषण पर चर्चा हो रही थी। उस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को प्रदूषण पर बोलने से रोका क्योंकि प्रियंका गांधी अन्य विपक्षी नेताओं के मुताबिक संतुलित और अधिक स्वीकार वाली बातें कह रही थी प्रदूषण को लेकर। अब देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। कांग्रेस के कुछ फैसले अविवेकपूर्ण पूर्व में होते रहे हैं। कई ऐसे नेता जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण बातें रखी, उनको दरकिनार किया गया। लेकिन अब ये परिवार के अंदर भी अगर प्रियंका गांधी को केवल इसलिए शिकार होना पड़ रहा है राहुल जी के नीतियों की वजह से कि वो बेहतर बोलती हैं, तो फिर ये तो निसंदेह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना चाहिए कि जो हालात हैं उसमें वो बने रहें या वहां से निकल जाए। प्रियंका गांधी ने सरकार से ये आग्रह किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। देखिए, जिस तरह से भीड़ के द्वारा इस निंदा के आरोप में पीट पीट कर एक हिंदू अल्पसंख्यक को मारा गया, जिस तरह से कल भारतीय उच्चायोग के सहायक उच्चायुक्त के घर पर देर रात पथराव हुए, जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर गहरी असुरक्षा का भाव है। उनके तीर्थ स्थल भी बक्से नहीं जा रहे हैं, मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं, चुन चुनकर टारगेटेड जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर ये एक धब्बा है, ये कलंक का धब्बा है और यूनुस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष अपनी साख बचाने के लिए वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को माइक्रो पर्यवेक्षक के रूप में तैनात करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि माइक्रो पर्यवेक्षक जल्द ही राज्य में पहुंचेंगे। देखिए, एसआईआर एक सुविचारित प्रक्रिया है और बिहार में जिस तरीके से इसे सफलता मिली, कमोबेश पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी राज्यों में, जहां 1 दर्जन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, इसे समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना और जब भी वहां चुनाव हो उसके आधार पर हो, इस दिशा में अधिकारियों की नियुक्ति भी एक अहम निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्ट बंगाल और असम का दौरे पर रहेंगे। देखिए, इस दौरान वो इन राज्यों को कई सौगातें भी दे रहे हैं और सरकारें चाहे वो किसी भी दल की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक तौर पर किसी भी राज्य को विपक्ष की सरकार होने का नुकसान नहीं भुगतने देना चाहते हैं। जनता प्राथमिकता है और जो संसाधनों की सौगातें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या कोई अन्य राज्य, वो सब जगह वो समान भाव से देने के पक्षधर रहे हैं और इसी दिशा में कुछ बड़े ऐलान भी इस भ्रमण के दौरान होंगे। आप सांसद है संजय सिंह ने कहा कि हर राम में भी राम लिखा है। संजय सिंह जैसे नेताओं के बयानों पर अब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब दरअसल ये मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। ऐसे बयान भारतीय संस्कृति और परंपरा के विपरीत हैं। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जो महिला है वो आज जॉब भी ज्वाइन करने। अब यही तो हैरानी है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौन पूछ रहा है इनको? एक तरफ जिस महिला के जरिए पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष साजिशें रच रहा है, महिला ने इन सवालों पर तमाम अटकलों को खारिज कर दिया कि वो नौकरी पर नहीं जाने जा रही हैं। वो नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, कार्यभार संभालने जा रही हैं और उन्होंने किसी भी तरह के शिकायत
के आरोप को भी नकार दिया है। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी को बड़ा झटका लगा है, केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी गई है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो केस ट्रांसफर कराने की बातें लालू परिवार के लोग अक्सर किया करते हैं, ये एक करारा झटका भी है। अगर आपके खिलाफ तथ्य हैं, सबूत हैं, तो फिर वो देश की न्यायपालिका के अंतर्गत किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे, उन्हीं आरोपों के आधार पर सुनवाई होगी। इसलिए ये सही दिशा में लिया गया सही निर्णय है।